हम एक होंगे तो ये एक बच्चा पूरी दुनिया में खड़ा हो सकता है। हम ही इनके साथ नहीं होंगे तो वो तो फिर बेचारा मेरे बच्चे को अब वहाँ तक देखना है कि वो खुद इंडिपेंडेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करो, आपसे होगा, आप कर पाओगे। जब ये वर्ड्स धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे ना इनकी लाइफ में, तो ये लोग भी अपने आप को ना हमारे जैसा नॉर्मली फील कर पाएंगे, नॉर्मली ट्रीट कर पाएंगे खुद को। हमें अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आज हमारे साथ एक माँ है, एक केयर गिवर है, एक कोऑर्डिनेटर है, एक गोल अचीवर है और एक ऐसी व्यक्ति हैं जो कि अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को एक मुकाम हासिल करते हुए देखना चाहती हैं। जब इस बच्चे ने अपनी एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये बच्ची मेरे अंडर आई। मैंने इस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और तभी मैं इनसे भी मिली। जान लेते हैं इनके बारे में। हेलो मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सबको, नमस्ते एंड हेलो। मेरा नाम मिसेस नताशा शर्मा है। मैं आज सपना मैम के साथ मिलने आई हूँ। मैम के थ्रू ही मुझे मेरे बच्चे की लाइफ के बारे में पता चला एक्चुअल में, और मेरा बच्चा मैम के अंडर है एंड मैं उसको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ, सबसे बड़ी चीज़। और सभी बच्चों को, खास करके हमारे स्पेशल बच्चों को, ऐसी टीचर्स, ऐसे ट्यूटर्स और ऐसे ही गाइडेंस देने वाले बहुत प्योर हार्टेड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने इनका इंट्रोडक्शन सुना, आज इनकी लाइफ के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में और इनके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम रही हैं, कैसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं, सारी चीज़ हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? ये HI है मैम, एंड आई गेस HI मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड है ये। मैम ये आप बता सकती हैं आपको ये पहले ही पता लग गया था या फिर बाद में आपको पता लगा? नहीं मैम, मुझे ये बाद में पता चला था हमें, और पता चलने की एज भी मैं बता सकती हूँ बिकॉज़ 1.5 ईयर्स की थी मेरे बच्चे की उम्र उस टाइम पे। और प्रेगनेंसी के थ्रू मुझे नहीं पता था कि कुछ भी इश्यूज़ मेरे बच्चे के साथ हैं। देन 1.5 ईयर्स पे हमने फ़र्स्ट टाइम इसका बैरा टेस्ट करवाया था, जो कि 2016 में हुआ था एंड मई मंथ था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमें पता चला था कि ये एक स्पेशल चैलेंजिंग बेबी है। मैम आपका रिएक्शन क्या था जिस टाइम आपको पता लगा कि अरे मेरा बच्चा तो हियरिंग इम्पेयर्ड है? तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले आप अपना रिएक्शन बताइए, फिर आपने जब ये डिस्क्लोज़ किया कि आपके फैमिली में कि आपका बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो सबके क्या रिएक्शंस थे? वन बाय वन आप बताइए। तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे से। और जब मुझे पता चला था कि ये स्पेशल एक बहुत अलग फीलिंग थी मेरे लिए मैम, मैं इस चीज़ को, इवन मेरे लिए क्या, मैं शायद ये सोच सकती हूँ कि कोई भी माँ उस टाइम पे होती तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती। बहुत मुश्किल था मेरे लिए अपने बच्चे को लेके डॉक्टर्स के पास टेस्ट के थ्रू ऑन लेके जाना। सबसे बड़ी चीज़ थी, मैं एक्सपेक्टेड थी अपने थर्ड बेबी से। तो उस टाइम पे हम 3 जने जाते थे, एक ज़िंदगी साथ में अंदर थी और एक मेरे सामने थी। तो उसको लेके चल के जाना, उसको डॉक्टर्स को दिखाना, फिर उन्होंने थोड़ा हमें बताया कि नहीं आप एक बार ना फर्दर जाएं हमारे कहने पे, क्योंकि मैंने नहीं माना था कि हमारे कभी घर में, या हम कह सकते कि कभी जहन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो हमने थोड़ा सा समझा, वो कहते नहीं आप हमारे कहने पे एक बार इस पर चलो, आप ही के बच्चे के लिए अच्छा होगा। हमने कहा ठीक है मैम। तो थ्रू ऑन दी बैरा टेस्ट, जो जैसे मैंने प्रीवियसली बोला है कि शायद माँ हूँ तो इसीलिए वो मंथ और ईयर सब मेरे स्टक ऑन है, तो 2016 में हमें पता चला था। तो उन्होंने फिर हमें ये बोला था कि नहीं, ये मतलब नहीं बिल्कुल सुन सकती है, एंड शी वॉज टोटली प्रोफाउंड बेबी है, ये थोड़ा सा भी परसेंटेज नहीं है इसके साथ में। और उस टाइम पे हाँ जी, मैं रोई नहीं थी, ये मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ। इसको बहुत स्ट्रांगली लिया कि कोई नहीं, हो गया जो होना है, उसको मैं नहीं चेंज कर सकती। तो उस पर बैठ के रो के मैं बीमार पड़ जाती, या मैं किसी से सहानुभूति मांगती, या मैं किसी से पिटी अपने लिए मांगती, वो मुझे नहीं, वो मैं एक्चुअल में ऐसा इंसान मैं खुद ही नहीं हूँ। मैम फैमिली रिएक्शन क्या रहा? फैमिली रिएक्शन एक्चुअल में सपोर्टिव है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। पहले किसी ने नहीं माना, सब मुझे कह रहे थे कि अरे तुम ऐसे कैसे बोलते हो, कि ऐसे नहीं है हमारे, क्योंकि सब वही कहते हैं जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, सब चीज़ हर किसी का अलग अलग होता। बट हाँ जी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में कि किसी ने कभी इस पर कोई वैसे नहीं बोला कि मतलब अरे ये क्या हो गया। जैसे कि आपने बताया कि आपके 2 बच्चे और हैं जो कि सो कॉल्ड नॉर्मल हैं। मैम देखिए, बच्चे तो माँ के लिए सभी एक जैसे होते हैं, बट उन 2 बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। के साथ ऐसी आपको क्या प्रॉब्लम लगी कि जो आपके अदर 2 बच्चों के साथ आपको नहीं लगी?
अपब्रिंगिंग में मैम जो मैं बोलूँ सच में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम एक कमांड होता है ना हमारा, हमेशा हमें कमांडर टाइप्स होते हैं पेरेंट, अरे बच्चे ऐसे नहीं, डोंट डू दिस, प्लीज़ स्टॉप इट। हमें आदत होती है छोटे छोटे चीज़ों में बच्चों पे फोकस करने का, कि हम डिक्टेट करते हैं, डिक्टेटर होते हैं हम घर में। मेरे बच्चे के साथ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। उसका रीज़न ये है क्योंकि छोटे होने पे तो मुझे नहीं पता चला था, और मतलब मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कई बार खुद पे भी होता है कि एक माँ होने के नाते मैं भी ये चीज़ नहीं समझ पाई, मैं बहुत लेट समझी हूँ। तो उसको आप बुलाओ, आप कुछ भी बोलो तो वो नहीं कैच करती थी, या करता था कह लो, बच्चे किसी के भी कैसे भी हो सकते हैं। उसमें आप ये मान के चलो कि उसको बुलाने के लिए या उसको कुछ करने के लिए हमें भी तब पता चला था जब वो एक टॉडलर के उस पर आई थी, अपने एक इन्फेंट से उस पर आई थी। शी स्टार्टेड टैपिंग, वो सबको ना ऐसे टैप करके बुलाती थी। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे कि ये क्यों टैप करती है, तो फिर मतलब मैंने हमेशा अपने बच्चे को पूछा कि ऐसे नहीं बोलते हैं या ऐसे नहीं बुलाते हैं, आप मम्मा बोलो, पापा बोलो। फिर धीरे धीरे इन चीज़ों का हमें पता चलता गया कि बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके साथ में स्ट्रगलिंग लाइफ है, बहुत ज़्यादा है। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हूँ, या कह लूँ कि कभी मेरा बच्चा एक अलग है ना जोन में चला जाता है कि अभी नहीं करना, अभी नहीं पढ़ना, या अभी ये नहीं समझना है। तो बहुत सी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपको मैं नहीं समझा सकती ऐसे, क्योंकि इतना आप मान सकते हो कि आपको रोज़ एक चींटी होती है ना अपना चलती है, तो उसको पता होता है, वो पता नहीं कितनी बार गिरती है लेकिन उसको इतना पता है कि मुझे उस ऊपर तक जाना है, या मुझे वो गोल एक मेरा है, मुझे वो अचीव करना है। तो मैं वो चींटी हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब चढ़ती हूँ, शायद मैं रोज़ गिरती हूँ, किसी दिन मैं डायरेक्ट अपने गोल पे पहुँचती हूँ। तो बस मेरी ज़िंदगी यही बन के रह चुकी है। तो मैम आपके साथ ये सब स्ट्रगल रहा जो कि हमने जाना। अब मैम हम जानना चाहते हैं कि एक बच्चे का एक फ़ेज़ शुरू होता है जिसमें कि उसको हम एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं, वो उस फेज़ की हम स्टार्टिंग जानना चाहेंगे। क्या आपको प्रॉब्लम आई स्कूल हंटिंग में, क्या प्रॉब्लम आई साइन लैंग्वेज से, जब आपको पता लगा कि साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है जिससे मैं अपने बच्चे से कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ, तो आपने किस तरीके से वो साइन लैंग्वेज सीखी, ये हमें थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैम, हाँ जी, स्कूल हंटिंग बहुत मुश्किल हो रही थी हमारे लिए, बीइंग अ पेरेंट बच्चे के साथ में। उसका रीज़न ये था, मेरा बच्चा जो है वो प्लेवे में नहीं गया। मेरा बच्चा कभी भी किसी इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अपने क्रच में कहीं नहीं मैंने डाला था, क्योंकि हमेशा यही सोचा जा रहा था कि कैसे इस बच्चे को मैं कैसे आगे लेके जाऊँ। और जैसे मैंने बोला था, थोड़ा मेरा जो कंसीविंग वाला जो मेरा था, मेरी डिलीवरी के वजह से 1 साल पूरा जिसके पास मेरा बच्चा घुमा है। 1 ईयर के बाद मैंने स्कूल हंटिंग स्टार्ट करी, और उस टाइम भी फर्स्ट चीज़ माइंड में थी कि मुझे इस बच्चे को ऐसे स्कूल में बोल लो आप, या आप किसी भी तरीके से उसको ले लो, चाहे आप इंस्टीट्यूट बोल लो, चाहे आप ये बोलो, मेनली स्कूल जो होता है, बिकॉज छोटी उम्र से होता है तो फर्स्ट बच्चे का स्कूल होता है। तो वो ऐसा स्कूल चाहिए था जो बच्चों को स्पेशल बच्चों को आगे तक लेके जाए। मैं इन बच्चों को स्पेशल वर्ड मैंने मेरे जो बच्चा जिस स्कूल में करेंटली पढ़ रहा है उसी स्कूल में सीखा था। उसी स्कूल में मुझे पता चला था कि इन बच्चों को स्पेशल बच्चे बोले जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, या कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो मुझे वहीं आके पता चला। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनकी एक दुनिया है जहाँ हम इन्हें भेज सकते हैं। बट हाँ जी, माँ होने के नाते बहुत सी चीज़ें दिमाग में थी। मेरा बच्चा साइन लैंग्वेज तो मैम मैं अवेयर थी कि अगर ऐसा बच्चा है तो मतलब इन बच्चों की साइन लैंग्वेज ही होती है। अब उसका रीज़न ये कह लो कि हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं तो इसलिए शायद हम जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं थोड़ा, जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। मैंने बहुत हद तक कई चीज़ों पे रिसर्च करना शुरू कर दिया था। मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ एक चीज़ को, मुझे साइन लैंग्वेज नहीं पता थी, बट मुझे इतना पता था कि मेरा बच्चा वैसे लिख सकता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड, मेरे को था कि मैंने उसको ABCD ऐसे बना के अल्फ़ाबेट्स दे दिए थे, जिसको वो सिर्फ फॉर्मेशन करना उसने स्टार्ट कर दिया था। बट मुझे उसका साइन नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। एंड तब तक तो मैंने भी नहीं कोशिश की थी कि मैं साइन लैंग्वेज को देखूँ भी, क्योंकि मैं, ठीक है, आप लोगों को शायद होगा कि इनकी भाषा यही है। तो मैम, जब एक बच्चा किसी फैमिली में जन्म लेता है तो उसके माँ बापों की ऑटोमेटिकली उसके साथ कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको आपके बच्चे को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स की बात, जैसे हाँ जी, मैं आपकी बात फिर से दोहराना चाहूँगी कि हर माँ बाप की उम्मीद जुड़ती है।
वो थ्रू ऑन जब बच्चा छोटा सा होता है ना तभी से ही हो जाता है। कभी डिस्कशन बेटा है, बेटा होगा तो ऐसे, बेटी होगी तो वैसे, बहुत से सपने होते हैं। लेकिन हाँ जी, ज़रूर होता है। एक माँ बाप के होने के साथ साथ हम कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली एक औरत और एक आदमी के हिसाब से भी सोचते हैं कि ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों को आगे लेके जाना है। उसके लिए मैंने हमेशा ये रखा है कि मैं अपने बच्चों पे किसी पे भी कोई प्रेशर नहीं डालती। आपने जिस जोन में जाना है आप जाओ, आपको क्या गोल अचीव करना है आप करो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। उसकी कोशिश छोटे होने से करनी चाहिए। हमें बच्चों को लेकर हम ये कह सकते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को अब वहाँ तक देखना है कि वो खुद इंडिपेंडेंटली स्टैंड हो जाए। व्हाट अ ग्रेट वर्ड्स मैम एंड व्हाट अ ग्रेट थॉट। मैम, मैं अब आपसे ये लास्ट जानना चाहती हूँ कि आप एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या बदलाव आने वाले सालों में देखना चाहते हैं? वैसे तो हैट्स ऑफ टू आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज़ बहुत से लोगों के लिए या हमारे आने वाली यूथ के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। लेकिन इन बच्चों के साथ में इनका भी एक वर्ल्ड है, इनकी भी एक ज़रूरत है, नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं। उसको आगे कैसे लाना है ये शायद हम नहीं बोल पाएंगे या हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ जी, शायद कई बार ना हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो मैम, जाते जाते एक चीज़ और, आप सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके बच्चे डिफरेंटली एबल हैं और चाहे नहीं भी हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? शायद मैम बहुत बड़ा सवाल है ये मैसेज। मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। अगर मेरे एक कुछ बात बोलने से किसी को भी समझ आ जाए तो शायद हमें अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए। हमारे सोसाइटी में कह लो या हमारी दुनिया में कह लो, हम लोगों ने ना इन बच्चों को एक अलग जोन में दे दिया है, एक कॉर्नर्ड जोन दे दिया है। आपकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि आप ना बहुत अलग नज़र से देखते हो इन बच्चों को। अगर हम रास्ते पे भी चल के जा रहे होते हैं ना तो कोई बच्चा व्हीलचेयर पे दिखता है तो आप बहुत आपकी सबकी, इवन हम भी कभी पहले होते थे तो हमारी ना नज़र चेंज हो जाती है। वो नहीं होनी चाहिए। कैसे उनको आगे लेके चलते हैं, रीज़न उसके पीछे ये है कि इन बच्चों को आगे लेकर जाने के लिए हमें इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। सोसाइटी को विद यूनिटी, एक स्ट्रेंथ के साथ में, जैसे हमेशा हमें आपसे अच्छे अच्छे थॉट्स और विचार मिले हैं कि नहीं, हमने इन बच्चों को ना इंडिपेंडेंट बनाना है, बोल्ड बनाना है। बोल्ड नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी मेंटालिटी, हमें उस पर वर्क ऑन करना है। हमें इन बच्चों को अलग नहीं करना है, इनको इकट्ठा करना है। ये भी हमारा यूथ है और अपकमिंग यूथ है। ये भी आर्मी में ये बच्चे कह देने से ठीक है, स्पेशली चैलेंज हैं ये बच्चे, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना हम उनका मनोबल तोड़ दें। उनको इतना स्ट्रॉन्ग करो, आपसे होगा, आप कर पाओगे। जब ये वर्ड्स धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे ना इनकी लाइफ में, तो ये लोग भी अपने आप को ना हमारे जैसा नॉर्मली फील कर पाएंगे, नॉर्मली ट्रीट कर पाएंगे खुद को। हमें अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके थ्रू मुझे खुद पता चला है कई चीज़ों में कि बच्चे अलग अलग फील्ड्स के कितने ना चैलेंज्ड होते हैं। जैसे आपकी प्रीवियस वीडियो में मुझे इनके थोड़े थोड़े पता चला। HI तो मेरा बच्चा भी है, मुझे था, VI है, MR होते, सब चीज़ होते, तो उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। मम्मी पापाओं को, घर वालों को, सबको करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर हम एक होंगे तो ये एक बच्चा पूरी दुनिया में खड़ा हो सकता है। हम ही इनके साथ नहीं होंगे तो वो तो फिर बेचारा गुम ही हो जाएगा। उसे समझो और उसको एक नज़र से देखो। अगर आपका नॉर्मल बच्चा भी है घर में, उसको और अपना स्पेशल बच्चा एक नज़र से देखो। आपकी नज़र का फ़र्क है। मेरे पास, जैसे आपने खुद बोला है, मेरे पास हैं बच्चे जो नॉर्मल हैं, सब चीज़ है, पर सबसे फ़र्क मेरे घर में ये है कि मैं अपने बच्चे को अलग नहीं देखती, उनके साथ देखती हूँ। आज जो हमने ये इंटरव्यू लिया दोस्तों, ये एक माँ की आवाज़ नहीं थी, ये एक माँ की भावना नहीं थी, ये उन लाखों करोड़ों माँओं की आवाज़ और भावना थी जिनके घर में एक डिफरेंटली एबल बच्चा है। हमारा आज का मोटिव बस इतना था कि ये पेरेंट्स किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं डिफरेंटली एबल बच्चों की अपब्रिंगिंग करने में। ड्रीम स्पेशल सल्यूट करता है ऐसी मदर्स को, ऐसे पेरेंट्स को जो अपनी बात रखने के लिए आगे आती हैं, जो इनके लिए कुछ करना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को वहाँ देखना चाहती हैं जहाँ पर हर एक माँ बाप सपना सजाता है अपने बच्चों को देखने का। वो मुकाम हासिल करते हुए देखना चाहती हैं जिस मुकाम पर वो अपने दम से, अपने आप से
खड़े हो पाएँ, इंडिपेंडेंट बन पाए, और साथ ही साथ हमें स्पेशल एजुकेशन फील्ड के बारे में इंसाइट्स देती हैं, जिससे कि कम्युनिटी अवेयर होगी और हम इनके लिए डेडिकेटेड रिफॉर्म्स कर पाएंगे। एज बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चाहते क्या हैं, इनकी सच में नीड क्या है। बट हम ये जानने में चूक कर देते हैं कि नीड एक्चुअली होती क्या है, इन पेरेंट्स की नीड क्या है, इन बच्चों की नीड क्या है। ये नीड समझने के लिए आपको सबसे पहले इनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इन बच्चों को समझना पड़ेगा, तभी आप इन बच्चों के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ऐसे माँ बापों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके घर में एक डिफरेंटली एबल बच्चा है। जिस मेन स्ट्रीम की बात हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। ऐसे ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ का हम अपने ड्रीम स्पेशल चैनल पर इंटरव्यू लाते रहेंगे, ताकि आपको एक डीप इंसाइट मिल सके अबाउट स्पेशल एजुकेशन फील्ड, अबाउट स्पेशल किड्स। उन सभी इंटरव्यूज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, एंड यस रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट।